दोस्तों, पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा चुका है और पशु परिचर भर्ती के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बेरोजगार काफी उखड़ चुके हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ अंकों में फेरबदल हुआ है। 100 अंकों पर चौथी पारी में 11.40 अंक कम कर दिए गए हैं, जबकि छठी पारी में 24.24 अंकों की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती में 6,433 टोटल पद है, जिसमें से 17,63,897 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था और परीक्षा में जो जितने छात्र बैठे थे वो 10,52,567 अभ्यर्थी उपस्थित थे। करीब 3.83 लाख अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है, जिनका रिजल्ट कल जारी किया गया था। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है, उसी को अपनाकर रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आवेदन करने के हिसाब से पारी अलॉट करने की बात कही गई है। रैंडमली ही पारी अलॉट की गई है। अब किस पारी में कौन सा पेपर आएगा, यह भी परीक्षा से पहले लॉटरी में तय हुआ था। तो ये कहना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का। हाँ दोस्तों, 100 अंक मिले हैं, तो इस प्रकार कम ज्यादा हुए अंक। दोस्तों, अगर पहली पारी में आपने एग्जाम दिया था और उसमें 100 अंक हैं, तो जैसे 91.37 नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग और कम या अधिक हुए हैं 8.63। पहली पारी में 100 अंकों में से जैसे कि मान लीजिए 91.37 नंबर थे, तो उसमें से आपके 8.63 अंक घटा दिए गए हैं। दूसरी पारी में 100 में से 102.88 अंक थे, तो 2.88 नंबर बढ़ा दिए गए। तीसरी पारी में 100 में से 110.84 अंक थे, तो 10.84 अंक बढ़ा दिए गए हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक वैसे ही चौथी पारी में 88.60 अंक थे, उनमें से 11.40 अंक घटा दिए गए हैं और पांचवी पारी में 100 में से 105.45 अंक हैं, तो 5.45 अंक बढ़ा दिए गए हैं और छठी पारी में सबसे ज्यादा अंकों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसमें 124.24 अंक हैं, तो उसके अनुसार 24.24 अंक बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट में काफी गुस्सा है। जो बेरोजगार है, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था, वो काफी गुस्सा है इस रिजल्ट को लेकर। इस पशु परिचर भर्ती के परिणाम को लेकर बेरोजगारों में काफी नाराजगी है। 6 पारियों में आयोजित इस परीक्षा के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके चलते कई अभ्यर्थियों के चयन का गणित बिगड़ गया है। परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो पहली और चौथी पारी में अभ्यर्थियों के अंकों में कटौती हुई है, जबकि दूसरी, तीसरी, पांचवी और छठी पारी के अभ्यर्थियों के अंकों में बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक नुकसान चौथी पारी के अभ्यर्थियों को हुआ है। इनके 100 अंकों पर 11.40 अंक कम हो गए और 88.60 अंक ही रह गए। सबसे अधिक फायदा छठी पारी के अभ्यर्थियों को हुआ। इनके 100 अंकों पर 124.24 अंक हो गए। इस तरह से देखा जाए तो 100 अंकों पर दूसरी और छठी पारी के अभ्यर्थियों के बीच 35 अंकों से अधिक का अंतर हो गया। परिणाम में कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनको कुल पूर्णांक 150 से भी अधिक अंक मिल गए हैं। तो दोस्तों, आइए इस परिणाम का हम विरोध करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। हमने परिणाम का अध्ययन किया तो सामने आया कि पहले आवेदन वालों को पहली पारी मिली, जबकि बाद में आवेदन वालों को छठी पारी मिली। यह गलत है। अभ्यर्थियों को रैंडमली पारी मिलनी चाहिए थी। नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया को बंद किया जाए, ये कहना है हनुमान किसान का, अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार यूनियन का। बोर्ड को पदों के मुकाबले 2 गुना या 3 गुना परिणाम ही जारी करना चाहिए था, ताकि हकीकत स्थिति सामने आ जाती। बोर्ड ने जो परिणाम जारी किया है, नॉर्मलाइजेशन की ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, ये कहना है राधे मीणा, अध्यक्ष राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।